ये जो है सारे टेरिफ है जो 10 किलोवाट से ऊपर के लोड रहेंगे उनको भी टीओडी में लाए हैं, क्योंकि अभी स्मार्ट मीटर लगने का अभियान चल ही रहा है, तो वो उसके साथ साथ कवर हो जाएगा और चेंज करने के लिए उसको एक टाइम दिया जाएगा। निम्न दाब श्रेणी में लागू होने ने न्यूनतम बिलिंग डिमांड को 80% से बढ़ा के 85% कर दिया है। और एक था कि भार की सीमा, निम्न दाब में भार की सीमा जो है 112.5 किलोवाट 150 एचपी है, उसको 200 एचपी तक किया है और 112 से बढ़ा के 150 किलोवाट तक कर दिया है। हाँ, और जैसा कि बताया कि हम सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए और उसकी उपयोगिता के लिए हम टीओडी टैरिफ दे रहे थे और स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हैं। तो जो स्मार्ट मीटर का प्रीपेड मोड में आ जाएगा तो उन उपभोक्ताओं को 1.5% की छूट जो है ऊर्जा प्रभार में देंगे, जो प्रीपेड मोड में आएगा। हाँ, महिला सशक्तिकरण में पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूह की उद्योग में है, उनका 10% का छूट जो है वो अभी हमने जारी रखा हुआ है। स्पेशली राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में, समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में और बस्तर और सरगुजा में जो अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर चलित है, उसको 5% की छूट जो दे रहे थे वो हमने जारी रखा हुआ है। पोहा मुरमुरा मिल में जो है उपभोक्ता हैं उनको ऊर्जा प्रभार में 5% की छूट मिलती थी, उसको बढ़ाकर हमने 10% किया हुआ है। एक नया उद्योग जो शुरू हुआ है बायोमास ब्रिकेट्स, जो बायोमास के ब्रिकेट्स बनाते हैं, वो अभी यूनिट अभी हमारे संज्ञान में आया है, तो उसको हमने LV5 कैटेगरी में हमने डाला हुआ है। उच्च दाब के लिए जो है हमने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की चार्जेस को अपने औसत बिजली दर के बराबर किया हुआ है। और स्टैंड अलोन स्टोन क्रशर है, मिक्सचर है एवं स्टोन क्रशर उद्योग है, उसको HV2 से हटा के HV3 जो इंडस्ट्रियल कैटेगरी है उसमें डाला है। ये लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म ओपन एक्सेस में जो सोलर पावर वाले हैं, जो कि ट्रांसमिशन चार्जेस का है, उसको हमने 33% पे 1/3 कर दिया है। जो नॉर्मल टेबल उसका है चार्जेस लगते थे, उसका 1/3 सोलर के लिए किया हुआ है। आयरन वॉशरीज और बेनिफिकेशन जो उद्योग हैं उनको HV4 से हटा के जो स्टील कैटेगरी है, एक्सक्लूसिव HV4 जो है स्टील की कैटेगरी है, उसमें ये शामिल था, उसको हटा के हमने HV2 में शिफ्ट कर दिया है। और जो बस्तर और सरगुजा संभाग में जो 132 kV से अधिक जो वोल्टेज पे उपभोक्ता हैं, उद्योग हैं, उनको 10% की विशेष छूट का हमने प्रावधान किया है। और जो इसी क्षेत्र में आने वाले HV4 उपभोक्ता श्रेणी के 132 kV और कम वोल्टेज पर भी जुड़े उपभोक्ता को 5% का किया हुआ है। ऊपर वालों को 10% का और नीचे वालों को 5% का। और वैसे ही जैसा LT कैटेगरी में हमने दिन में जो सोलर आवर्स में जो बिजली की उपभोक्ता है उसको हमने TOD 10 किलोवाट से ऊपर वाले को दिया है, उसी तरह से हमने अभी तक के TOD टैरिफ हम HV2, HV3 और HV4 में ही देते थे, उनको अभी HV कैटेगरी में भी बहुत सारा स्पेक्ट्रम बढ़ा दिया हुआ है। खाली रेलवे को छोड़ के और स्टार्टअप जो कनेक्शन है HV1 और HV7 उसको छोड़ के सभी को हमने TOD के लिए हमने अलाउ किया हुआ है। TOD की जो ये है बैंडविड्थ है वो हमने HV के लिए रखा हुआ है ±20%, जो नॉर्मल टेरिफ का। पीक आवर्स में हमने 120% और नॉर्मल ऑफ पीक में 80% का। हाँ, इसमें एक बताना रह गया था कि LT कैटेगरी में इसको ±5 रखा हुआ है, मतलब 95 और 105।
हाँ, पहले जो पावर ऑफ आवर्स प्रति माह खाली 11 केवी और 33 केवी को दिया जाता था, इसको 132 और 220 केवी पर भी हमने एक्सटेंड किया है। मतलब अभी अब सारे वोल्टेज के जो कंज्यूमर हैं या इंडस्ट्रीज हैं उनको 30 आवर्स का ऑफ पीक आवर्स दिया है, ऑफ आवर्स दिया है। कैप्टिव पावर प्लांट पे जो पैरेलल ऑपरेशन चार्ज है अभी 13 पैसे था पर यूनिट, उसको बढ़ा के 15 पैसे पर यूनिट कर दिया गया है। डिफेंस में जो 15% डिसेस एस्टेब्लिशमेंट जो सरकार विभाग में है, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो अधिकतर जरूरत पड़ती रहती है डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट की, उनको जो 15% की छूट मिल रही थी वो अभी हमने जारी रखी हुई है। ये उच्च दाब की जो स्टील उपभोक्ता हैं उनको 15 पैसे प्रति केवीएच से 30 पैसे प्रति केवीएच की वृद्धि की है। स्टील वालों को जो है, जो HE4 के कैटेगरी जो स्टील की है उसमें 15 से लेके 30 पैसे की प्रति यूनिट की वृद्धि की है। और लोड फैक्टर इंसेंटिव को परिवर्तित करके 25% तक परिवर्तित किया है। और इसमें लोड फैक्टर जो HE4 के इंडस्ट्री हैं उसको 50% से 75% तक के लोड फैक्टर वाले इस रियायत का लाभ ले सकेंगे। और जैसे मैंने बताया बायोमास ब्रिकेट्स एक नई इंडस्ट्री शुरू हुई है, एक दो जगह आया है, तो उसको भी हमने पहले तो लो वोल्टेज में LV5 में रखा था, इसमें हमने HV3 इंडस्ट्री में रखा हुआ कैटेगरी में। क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज है निम्न दाब 11 केवी, 33 केवी, 132 केवी और उसके लिए उसका भी निर्धारण हमने कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो हम लेट पेमेंट सरचार्ज लगाते थे, जो बिल हम लेट पे करते हैं उनके ऊपर में करीब 1.5% का हम चार्जेस लगाते थे। अब हमने कहा है कि जो प्रीपेमेंट करेगा, प्रीपेमेंट बिफोर कंजम्पशंस, उसको हम पहले हम 0.5% का रिबेट देते थे, उसको अगर एडवांस पेमेंट अगर कोई करता है तो उसको 1.25% का हम छूट देंगे। ये मुख्य बिंदु हैं। और जो लास्ट बिल लास्ट ईयर के और अभी के जो विद्युत दर हैं उनकी कंपैरिजन दूसरे सीट पे आपको दे दिया गया है। ये इसका ये स्टील उद्योग का रिबेट बढ़ाया क्यों गया? 10% किए थे पिछली बार, बहुत विवाद हुआ था 25% जिस सरकार में किया गया था, तो 10% किया था पिछले साल आप लोगों ने, फिर से 25% कर दिए। इनको वैल्यू से सस्ती बिक्री मिलेगी उद्योगों को, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो अभी कैलकुलेशन कर लीजिए ना, डिटेल करके 6 रुपए का पहुंच वगैरह 6 रुपए के आसपास पड़ेगी, वैल्यू से सस्ती होगी। और 10% था तो 25% कर दिया आपने। हाँ, चलिए, पहले भी 25% था। 25% था कांग्रेस सरकार में, उसको 10% किया गया था सरकार में, तो आप लोगों ने फिर से 25%। अभी उसका डिटेल कैलकुलेशन अभी आपको दे दिया जाएगा। 30 पैसे बढ़ाए भी, हाँ, बढ़ाया भी तो है बिजली का दर, 30 पैसे बढ़े भी है। हाँ, देखिए ऐसा है, कमीशन का जो काम है वो कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी देखता है, कंपनी का इंटरेस्ट भी देखना है, लोअर कंज्यूमर को भी देखना है, उसका ध्यान रखा गया है, उसका ध्यान रखा गया है, उसका ध्यान रखा गया है, आप देख सकते हैं। 400-500 करोड़ रुपए इनको फायदा हो जाता है, पूरा भारत भोजपुर में आता है इसका। हाँ, खाली 1.89। हाँ, खाली 14 पैसे हमने एवरेज बढ़ाया है उपभोक्ताओं के ऊपर में, एवरेज। चलिए, और चलिए ठीक, चलिए, धन्यवाद।